नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत गोसाई। मैं आज आपके साथ सिखाने वाला हूं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन में सीखा है कि हाफ रिएक्शन से और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम ये जो 4 इक्वेशन दिए गए हैं वो चारों इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। और एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो कृपया वो एक बार देख लीजिए, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में क्या फ़र्क करते हैं। तो उस वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन के बारे में सीखा था, ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं और रिडक्शन किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमने ये 4 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन से हम आगे जाएंगे कि ये इक्वेशन लेके हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और बाद में ऑक्सीडेशन कौन सा ऑक्सीडेशन होता है, कौन सा रिडक्शन होता है, और हाफ रिएक्शन लेके हम इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से करेंगे। तो पहला इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस I माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस I2। वो हमें दिया गया है बेसिक मीडियम में। तो वो हम कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन इज MnO4 माइनस प्लस आयोडीन माइनस, वो हमारा बनता है MnO2 प्लस I2। ये जो भी इक्वेशन हमें दिया गया है वो बेसिक मीडियम में दिया गया है। तो पहले हमें वो फाइंड आउट करना है कि जो भी रिएक्शन हमें दी गई है वो रिएक्शन में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो वो हमें तभी पता चलता है पहले जैसे हमें ऑक्सीडेशन नंबर में कौन सा चेंज आ रहा है, कौन सा आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कौन सा आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट वन इज हाफ रिएक्शन में क्या करेंगे। पहले हम किसी का भी हाफ रिएक्शन करेंगे। हाफ इक्वेशन बोलते हैं इसे, हाफ रिएक्शन इक्वेशन। तो हाफ इक्वेशन में क्या करेंगे, पहले हम ले रहे हैं मैंगनीज वाला रिएक्शन। तो MnO4 माइनस उससे हमें मिल रहा है कौन सा, ये वाला MnO। तो पहले हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैंगनीज का हम फाइंड करेंगे Mn प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर क्या है Mn प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर -1 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि ओवरऑल आयन का चार्ज है वो -1 है। यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज 0 है, दैट्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हम मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। 4 into 2 that means 8 is right side, that means plus 7. Here manganese plus 7, then here manganese plus 4. So number of electron transfer is 3. तो क्या हो रहा है कि मैंगनीज है वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसका रिडक्शन हो रहा है Mn+4 में। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहे उसका रिडक्शन होगा। तो ये हमारी जो भी रिएक्शन है वो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होगी। क्या होगी, रिडक्शन। क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो वो हमारी रिएक्शन होगी रिडक्शन। हम दूसरा हाफ रिएक्शन लेंगे। ये हमारा रिएक्शन क्या है, हाफ। तो हम पहले इसे आगे ले जाते हैं। क्या आगे ले जाते हैं कि MnO4 माइनस
वो क्या कर रहा है, हमारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और हमें कौन सा मॉलिक्यूल मिल रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है वो हम 2 भाग में हाफ इक्वेशन से करेंगे। पहला हाफ इक्वेशन ये है, पहला हाफ इक्वेशन में क्या किया हमने कि मैंगनीज में 3 इलेक्ट्रॉन हमने डाले। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन 3 का था। यहाँ पर हमें मिल रहा है MnO2। तो अभी हमें क्या करना है वो हम देखते हैं कि ओवरऑल चार्ज देखते हैं। ओवरऑल चार्ज देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर एक माइनस चार्ज है और यहाँ पर दूसरा 3 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल यहाँ पर टोटल चार्ज है -4। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज -4 और यहाँ पर क्या है, मैंगनीज का टोटल ओवरऑल चार्ज यहाँ पर है 0। और हमने जो रिएक्शन दी गई है वो रिएक्शन है हमारी बेसिक मीडिया। तो जैसे बेसिक मीडिया में रिएक्शन है तो हमें यहाँ पर OH का स्टेबलाइज करेंगे, OH से स्टेबलाइज करेंगे रिएक्शन को। तो इस साइड है -4, तो यहाँ पर हमें -4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, OH -4 करेंगे और वो कितना होगा 4। तो पहली बात हमने ये रिएक्शन को लिख लिया। अभी हम क्या करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन में कौन सी बढ़ोतरी या घटोती होती है वो पहले हमें फाइंड करना है। तो इसका टोटल ओवरऑल चार्ज भी -4 हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि टोटल ऑक्सीजन नंबर में कौन सा चेंज है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पर कितना है 4 + 2, दैट मीन्स कि 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, इस साइड कौन सा कितना ऑक्सीजन है 4। तो ये जो ऑक्सीजन नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2H2O करेंगे। क्या करेंगे 2H2O, दैट मीन्स कि ये 2 ऑक्सीजन हो गया और 4 6, ये 2 और ये 4 6। और हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 × 2 दैट मीन्स 4 हाइड्रोजन। तो ये हमारा हाफ इक्वेशन हो गया नंबर 1। एकदम सिंपल सी बात है। अब हम जाएंगे दूसरी ओर कौन सी ओर, आयोडीन के पास। ये I- से I2 हो रहा है, I- से I2 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, दूसरा हाफ रिएक्शन है तो दूसरा हाफ इक्वेशन। तो दूसरा हाफ इक्वेशन में क्या करेंगे हम, आयोडीन माइनस वो क्या कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर ये I2 बना रहा है, क्या कर रहा है I2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0। तो ये जो हमारा रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़ोतरी हो रही है। दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया और ये जो आयोडीन है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आयोडीन है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और ये जो रिएक्शन है हाफ रिएक्शन उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बोलें। तो अभी हमें क्या करना है वो भी देख लीजिए। एकदम सिंपल सी बात है कि आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन को इसी साइड डोनेट कर रहा है। तो I- से I2 हो रहा है। तो अभी हम आयोनिक चार्ज में जाएंगे। आयोनिक चार्ज कितना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो -1 है और यहाँ पर आयोनिक चार्ज कौन सा है, सिंपल 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आयोनिक चार्ज में जाएंगे तो आयोनिक चार्ज -1 है और यहाँ पर 0 है। तो अभी हमें क्या करना है कि तो इससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अभी हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस साइड आयोडीन 2 है और इस साइड आयोडीन 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2I- से I2 करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
दैट मीन्स कि आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में जो भी है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहे थे इसमें, और ये जो रिएक्शन नंबर 2 हमें मिला या फिर तो इक्वेशन नंबर 2 मिला, उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला इक्वेशन वो है MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O और MnO2 प्लस 4OH माइनस। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। हम क्या करने वाले हैं कि ये इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो है 2, और ये हाफ रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो है 3। तो इस रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। तो पहले हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हम कौन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से। तो ये हमारा हो गया 2 MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू 2 4H2O, और यहाँ पर हो गया 2 MnO2 प्लस 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8OH माइनस। ये हमारा नया रिएक्शन, दैट मीन्स अभी हम नंबर आ देंगे 3। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो 2 है उससे हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 से मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पर आएगा 6i माइनस, और ये यहाँ पर आएगा 3i2, और ये यहाँ पर आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इक्वेशन हो गया 4। तो हम दोनों इक्वेशन में LHS इज इक्वल टू RHS करने में क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को, ये हाफ रिएक्शन और ये हाफ रिएक्शन, हमें कंप्लीट रिएक्शन करने से क्या होगा कि ये और ये दोनों का हमें एडिंग करना पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो क्या करेंगे हम इसमें, सिंपल सी बात है कि 2 MnO4 माइनस, देखिए मैं अभी लिख ही देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन बाद में हम वो माइनस कर देंगे, प्लस 4H2O, और लेफ्ट साइड कौन सा इस इक्वेशन में है, 6i माइनस, और हम आगे जाएंगे इस साइड में क्या होगा कि 2 MnO2 प्लस 8OH माइनस, और इस साइड राइट साइड में क्या है कि 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए लेफ्ट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो गए, और दूसरा कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सिंपल है, तो अब जो हम लिख देंगे वही हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा हमारा, 2 MnO4 माइनस प्लस 6i माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल को बाद में लिखते हैं, 4H2O टेंस टू 2 MnO2 प्लस 3i2 प्लस 8 नंबर ऑफ OH माइनस। अब हम देख लेते हैं कि ये हमने जो किया वो सही है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे कि इसमें मैंगनीज कितने हैं, 2, तो 2 मैंगनीज। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12। इसमें कितने हैं, 4,
प्लस 8, 8 प्लस 4 12। हाइड्रोजन दिख लेते हैं, हाइड्रोजन इसमें है 8, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 4 × 2 8 हो गया। आयोडीन कितना है 6, 3 × 2 6, सिंपल है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो सही है, वैसे हमें पता चलता है। तो ऐसे ही हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। तो मैं आपको दूसरा इक्वेशन दिखाता हूँ। दूसरा इक्वेशन ये है, ये मेरा ट्यूटोरियल है भरत वन गोसाई केमिस्ट्री। ये इक्वेशन है, हम कैसे बैलेंस करते हैं वो मैंने यहाँ पर दिखाया गया है कि MnO4 और SO2 प्लस Mn+2 और HSO4 माइनस। तो इसका आंसर क्या है कि हमें पहले क्या करना है, ये जो स्टेप हमने अगले रिएक्शन में किया तो इसमें सिंपल है। तो जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया है वो पहले हमें राइट डाउन करना है। तो हमने क्या किया कि जो भी केमिकल इक्वेशन हमें दे दिया है वो हमने राइट डाउन कर दिया यहाँ पर। बाद में क्या करेंगे, द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज। तो अभी हमें क्या करना है कि कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है वो हमने देख लिया। तो हमने क्या किया कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा चेंज हो रहा है, देखो मैंगनीज में, मैंगनीज का क्या हो रहा है यहाँ पर Mn+4 से +2 हो रहा है, और सल्फर में कौन सा चेंज आ रहा है वो हमने फाइंड कर लिया। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इस ये क्या हो गया कि SO2 प्लस SO2 से क्या हो रहा है यहाँ पर HSO4 माइनस। यहाँ पर चार्ज 0 है, यहाँ पर माइनस है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें करना क्या है इसमें कि ये हाफ रिएक्शन जैसे हमने फाइंड किया तो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन में कौन सा चेंज आ रहा है वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद ये हम रिएक्शन लिखेंगे। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए। तो देखिए इसमें SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और HSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +6। दैट मीन्स कि वो रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन जो भी है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम SO4 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे। तो ये जो इक्वेशन हो गया उसमें हम चार्ज का ट्रांसफर देख लेंगे कि यहाँ पर टोटल चार्ज 0 है और यहाँ पर टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर टोटल चार्ज 0 है नहीं, तो यहाँ पर टोटल चार्ज 0 करने के लिए क्या है, टोटल चार्ज 2 - 100, दैट मीन्स -3। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम +3 करेंगे। प्लस ये रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है तो हम प्लस हाइड्रोजन से यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन हो गया वो इक्वेशन हमारा ये है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को हम सेटिस्फाइड करेंगे कि 3 हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करने के लिए, और ऑक्सीजन हम देख लेते हैं कि कितना ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो रहा है और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन हो रहा है 4। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और डालने के लिए क्या करेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हो गया हमारा 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 4। तो अभी हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन बैलेंस हो गया, हमारा हाफ इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। ये जो हमारी रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अभी हम जाएंगे मैंगनीज के पास। तो मैंगनीज में क्या है कि वो देख लेते हैं कि मैंगनीज MnO4 वो बना रहा है मैंगनीज +2। तो यहाँ पर मैंगनीज में ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, देखिए ये माइनस है, और इसमें मैंगनीज में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 5 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कि ये जो मैंगनीज है MnO4 माइनस वो 5 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है Mn+2।
तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों तरफ है वो हम चार्ज देखेंगे। क्या चार्ज देखेंगे कि दोनों में चार्ज में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है। कि यहाँ पर चार्ज एक माइनस है और दूसरा 5 माइनस है, दैट मीन्स कि -6 चार्ज यहाँ पर है। और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, +2। तो ये -6 करने के लिए अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर -8 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि -8 करेंगे, या फिर यहाँ पर +2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर +8 करेंगे। तो अब हम दोनों तरफ सेम हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा कि हमें ये रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में है, तो हमें यहाँ पर प्रोटॉन से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन। देखिए ये 8 प्रोटॉन हो गया, 5 और 6 माइनस होगा तो +2 चार्ज इस साइड रहेगा, तो इस साइड +2 चार्ज, सिंपल Mn+2। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। तो इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 2 और इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 5। तो नंबर 1 इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नया इक्वेशन हम कैसे मिलेंगे वो दिखाता हूँ। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता कि 5 SO2 प्लस 5 × 2, 5 × 2, ये कितना होगा 10 H2O। इस साइड 5 HSO4 माइनस 2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 × 5 15 प्रोटॉन, राइट। हमारा ये इक्वेशन हो गया 3। और ये जो दूसरा नंबर का इक्वेशन है उसे हम इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमें कि 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 × 2 16H प्लस, इस साइड राइट साइड हम करेंगे ये 2Mn प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमें ऑक्सीजन एटम को यहाँ पर भी बैलेंस करना रहेगा। देखिए ये जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, ये इक्वेशन में यहाँ पर हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस नहीं किया था। तो अभी हम ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 4 ऑक्सीजन कैसे आएंगे कि 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 × 2 कितना हो गया वो 8 H2O। तो अब हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात है, 5 SO2 प्लस 10 H2O प्लस 10 H2O प्लस ये जो भी 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 प्रोटॉन, और राइट साइड ये लिखेंगे कि 5 HSO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 15 प्रोटॉन प्लस 2Mn प्लस 8 H2O। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो भी निकल रहा है वो हम निकाल देंगे। जो भी निकल रहा है वो निकाल देंगे। वो क्या निकल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 5H2O में ये हम इक्वेशन फिर से लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ये इक्वेशन को 2MnO4 माइनस प्लस ये 5SO2 प्लस
ये 10H2O है और इस साइड 8H2O है। 10 माइनस 8 दैट मीन्स बचा 2H2O। 2H2O हो गया, यहाँ पर ख़त्म। ये 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये 2Mn से स्टार्ट करेंगे। 2Mn प्लस ये 5HSO4 माइनस, और कुछ बचता नहीं। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया वो हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि 2 मैंगनीज है। हाँ 2 मैंगनीज है। ऑक्सीजन 4 × 8, 8 + 10, 10 + 2 दैट मीन्स 20। तो 5 × 4 20 हो गया, सिंपल। 5 हाइड्रोजन है तो 5 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन हमने कम लिखा था, यहाँ पर कौन सा वाला, ये 15 हाइड्रोजन और ये 16 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन इज देयर, प्रोटॉन रिएक्शन इज देयर, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज देयर। तो 16 - 15 दैट मीन्स 1 प्रोटॉन, तो 1 प्रोटॉन प्लस ये हो गया। तो हमारा LHS = RHS मिल गया। तो ऐसे हम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो इट इज़ ए सिंपल मेथड है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। और आपको जो वीडियो कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिखाइए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे नया वीडियो आता है तो आपको आराम से मिल जाएगा। और बेल आइकन को आराम से क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।